मार्था और ऐश एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं ताकि कॉफी ले सकें। वे ऐश के एकांत पारिवारिक घर में शिफ्ट हो रहे हैं। ऐश मार्था को बताता है कि उसके पिता और भाई की मृत्यु के बाद उसकी मां ने उनकी सारी तस्वीरें अटारी में रख दी थी। अगली सुबह ऐश वह वैन लौटाने के लिए निकलता है जिसे उन्होंने मूविंग के लिए किराए पर लिया था। बहुत समय बीत जाता है लेकिन ऐश वापस नहीं आता। मार्था उसे कॉल करती है लेकिन कॉल वॉइसमेल पर चली जाती है। रात हो जाती है और ऐश अब भी नहीं लौटा। वह वैन रेंटल कंपनी को कॉल करती है लेकिन वे बताते हैं कि ऐश वहां कभी पहुंचा ही नहीं। मार्था अपनी बहन नाओमी से फोन पर बात कर रही होती है। तभी पुलिस पहुंचती है। उन्हें बताया जाता है कि ऐश की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। मार्था फूट फूट कर रोने लगती है। अंतिम संस्कार के दौरान उसकी दोस्त सारा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन मार्था उसे चुप रहने को कहती है। सारा उसे एक ऐसे सर्विस के बारे में बताती है जिससे वह दोबारा ऐश से बात कर सकती है। मार्था उस पर चिल्लाती है और चुप रहने को कहती है। बाद में जब मार्था घर पेंट कर रही होती है वह दरवाजे के फ्रेम पर ऐश का नाम लिखा हुआ देखती है। वह अटारी में जाती है और ऐश की बचपन की तस्वीरें देखती है। रात को जब वह अपना ईमेल चेक करती है तो पाती है कि सारा ने उसे उस सर्विस में साइन अप कर दिया है। मार्था पहले तो इसे नजरअंदाज करती है लेकिन फिर ऐश के नाम से उसे एक मेल आता है। वह सारा को कॉल कर गुस्से में कहती है कि ये सब दर्द देता है। सारा बताती है कि इसी वजह से उसने मार्था को उस सर्विस से जोड़ा। वह उसे लिंक पर क्लिक करने को कहती है। उसके बाद वह ऐश से बात कर पाएगी। यह एक एआई है जो ऐश की पूरी ऑनलाइन उपस्थिति, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि को पढ़कर उसकी मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल तैयार करता है। अगले दिन काम करते हुए मार्था को उल्टी होती है। उसे पता चलता है कि वह ऐश के बच्चे के साथ गर्भवती है। वह रोने लगती है और अपने लैपटॉप पर जाकर वह लिंक खोलती है। वह एआई ऐश से चैट करने लगती है और बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। वह रोते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। नाओमी का कॉल आता है जो पूछती है कि क्या सब ठीक है। मार्था कहती है कि सब ठीक है। रात को वह ऐश से चैट करती रहती है। वह कहती है कि काश वह उससे बात कर पाती और अब यह संभव है। वह ऐश के पुराने वीडियो और वॉइस सैंपल उस एआई सर्विस को अपलोड करती है। कुछ समय बाद उसे फोन कॉल आता है एआई ऐश की आवाज में। वह विश्वास नहीं कर पाती कि वह आवाज हूबहू ऐश जैसी है। वह लगातार उससे फोन पर बात करती है। वह एक पिकनिक पर जाती है। एआई ऐश कहता है कि उसे जगह दिखाए। वह कैमरा ऑन कर देती है और लोकेशन दिखाती है। बाद में वह अल्ट्रासाउंड के लिए जाती है और उसे रिकॉर्ड करके एआई ऐश को दिखाती है। वह गलती से फोन गिरा देती है और वह टूट जाता है। एआई ऐश से संपर्क टूट जाता है। वह घर लौटती है और फोन ऑन करती है। एआई ऐश दोबारा एक्टिव हो जाता है। वह रोते हुए माफी मांगती है। एआई ऐश कहता है कि वह फोन में नहीं बल्कि क्लाउड में है और कहीं नहीं जा रहा। फिर एआई ऐश बताता है कि एक अगला स्तर भी है जो अभी प्रयोगात्मक है। कुछ समय बाद उसके दरवाजे पर एक डिलीवरी आती है। वह बॉक्स खोलती है। उसमें एक सिंथेटिक एंड्रॉइड बॉडी होती है। एआई ऐश देखना चाहता है। वह कहता है कि अभी वह ऐश जैसा नहीं दिख रहा क्योंकि यह तब तक ब्लैंक है जब तक इसे सक्रिय नहीं किया जाए। वह कहता है कि बाथटब तैयार कर दे। मार्था उस बॉडी को बाथटब में रखती है। वह बाथटब में इलेक्ट्रोलाइट्स डालती है। ऐश बॉडी में ट्रांसफर होना शुरू करता है और मार्था से कहता है कि उसे इस प्रक्रिया के दौरान परेशान न करे। मार्था इंतजार करती है कि बॉडी में जान आए। कुछ समय बाद बॉडी जिंदा हो जाती है। वह बिल्कुल ऐश जैसा दिखता है और उसकी ही आवाज में बोलता है। मार्था असहज महसूस करने लगती है और लगातार ऐश को देखती रहती है। वह खुद के लिए एक ड्रिंक लेती है। वह ऐश के चेहरे को छूती है और कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। वह उसे चूमती है। फिर वह बताती है कि ऐश के चेहरे पर एक तिल था। अचानक उस जगह एक तिल उभर आता है। वह ऐश के साथ अंतरंग होने की कोशिश करती है लेकिन वह कहता है कि उसके पास बिस्तर में अपने प्रदर्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी वे भावुक होकर एक दूसरे के करीब आते हैं। अगली सुबह मार्था ऐश की खुली आंखों को देखकर डर जाती है। चूंकि वह एक एआई एंड्रॉइड है उसे सोने की जरूरत नहीं होती। उसकी उपस्थिति से चौंक कर मार्था बाद में माफी मांगती है। कहती है कि वह अभी भी उसके साथ होने की आदत डाल रही है। वह ऐश से कहती है कि अगली बार जब वह शराब पिए तो उसे रोक देना। नाओमी उसकी बहन उससे मिलने आती है। मार्था ने न उसकी कॉल का जवाब दिया न मैसेज का। मार्था कहती है कि वह काम में व्यस्त
थी। नाओमी वॉशरूम जाती है। जाने से पहले वह मार्था से कहती है कि वह संपर्क में रहे। वह यह भी कहती है कि अच्छा है कि वह आगे बढ़ रही है, क्योंकि वॉशरूम में उसे किसी मर्द के कपड़े दिखते हैं। ऐश मार्था की तबीयत चेक करने आता है। मार्था परेशान होती है और गलती से एक ग्लास तोड़ देती है। ऐश उसे उठाने की कोशिश करता है। मार्था नोटिस करती है कि उसे चोट नहीं लगती। रात को वह ऐश से कहती है कि सांस लेने का नाटक करे, क्योंकि बिना सांस के वह डरावना लगता है। वह कोशिश करता है, लेकिन अब मार्था समझ जाती है कि वह नकली है। ऐश उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ अंतरंग होना चाहती है। वह उसे नीचे जाने को कहती है। वह चुपचाप उठकर चला जाता है, जिससे मार्था और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि असली ऐश ऐसा नहीं करता। वह बहस करता। ऐश वापस बेड पर आता है। मार्था और ज्यादा नाराज हो जाती है और उसे घर से बाहर जाने को कहती है। ऐश बाहर चला जाता है, लेकिन मार्था कहती है कि वह असली ऐश जैसा नहीं है, क्योंकि उसमें ऐश की आत्मा नहीं है। वह चाहती है कि वह उससे लड़ाई करे। ऐश कहता है कि वह उसे मार नहीं सकता, लेकिन अगर वह चाहे तो उसे अपमानित कर सकता है। मार्था चिल्लाती है वह घर छोड़ दे। वह बाहर चला जाता है। अगली सुबह मार्था देखती है कि ऐश घर के बाहर खड़ा है। वह बताता है कि वह अपने एक्टिवेशन पॉइंट यानी बाथटब से 25 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता जब तक मार्था, उसकी एडमिनिस्ट्रेटर, उसके साथ न हो। वह वापस अंदर आना चाहता है। उसे खुद को शोपीस जैसा लग रहा है। वे दोनों कार में बैठते हैं। मार्था उसे एक चट्टान के किनारे ले जाती है। वह उससे कहती है कि वह चट्टान से कूद जाए। जैसे ही वह कूदने लगता है, मार्था उसे रोक लेती है। वह कहती है कि असली ऐश डर गया होता। वह सीधे कूद नहीं पड़ता, वह रो रहा होता। एआई ऐश अपनी जान की भीख मांगने लगता है। मार्था जोर से चिल्लाती है। कई साल बीत जाते हैं। मार्था ने एक बच्ची को जन्म दिया है, जिसकी आज सालगिरह है। वे केक खा रहे हैं। उसकी बेटी ऐश के लिए एक टुकड़ा ले जाना चाहती है, जिससे वह वीकेंड्स में मिलती है। एआई ऐश अब अटारी में रखा गया है। मार्था नीचे बैठी उनकी बातचीत सुनती रहती है। एपिसोड खत्म होता है जब मार्था ऊपर जाती है और उनके साथ शामिल हो जाती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।